अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास कैसे हम सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है बेटा आपने अपना कल वाला लेक्चर देख लिया होगा और अपना एच वर्क कंप्लीट करके पोर्टल पे अपलोड कर दिया होगा। जिन बच्चों का बेटा रह गया है तो वो जल्दी से अपना लेक्चर देख के पोर्टल पे एच वर्क जो है वो अपलोड कर दें। जी बेटा, पढ़ने से पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा है मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जी फिफ्थ क्लास बेटा चैप्टर 4 हमारा चल रहा है डेसिमल एंड परसेंटेज। तो आज का हमारा एसएल है मल्टीप्लाई या 3 डिजिट नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय या 3 डिजिट नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमने किसी भी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना आज सीखना है। तो जी फिफ्थ क्लास बेटा अपनी मैथ्स की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। पेज नंबर 72 ओपन करें। यहाँ पर आज की डेट लगाएं 18/4। आई डेट है आपके पास 18/4। कल हमने यहाँ तक काम किया था, आज हम यहाँ से काम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपका पेज नंबर जो है 73 कंप्लीट है। पेज नंबर जो है वो 74, यहाँ पर आज की डेट लगा लें यहाँ तक क्विक चेक तक। उसके बाद नेक्स्ट पेज है आपके पास 75, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों के ऊपर जो है बेटा आज की डेट लगा लें। और ये आपके पास बी, ई और एच ये तीनों क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में है। नेक्स्ट पेज नंबर 93 है, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके ऊपर आप डेट लगा लें। डी, ई और एफ ये 3 क्वेश्चन के ऊपर बेटा आज की डेट लगा लें। जी बेटा, हमने डेसिमल नंबर को, आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल नंबर को किसी डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जो हमने कल काम सीखा था उसमें सिर्फ डेसिमल नंबर था और यहाँ पर आपके पास होल नंबर था। आज हमारे पास डेसिमल नंबर होंगे दोनों। तो कल हमने 2 मेथड पढ़े थे, आज भी हम 2 ही मेथड पढ़ेंगे। कल भी हमने पढ़ा था किसी भी डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते होते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आज भी हम इन दोनों मेथड को फॉलो करते हैं। बेटा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी बेटा, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपके पास क्विक चेक है, मल्टीप्लाई 9.91 बाय 7.52। हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 ज़ा 18, 8 लगा 1 कैरी, 9 2 ज़ा 18 और एक 19 हो जाएगा। फिर हम क्रॉस लगाएंगे, पहले कैरी जो है वो हम कट कर देंगे। फिर हम 5 को सबसे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 लगा 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45 में 4 जमा किए 49। उसके बाद हम डबल क्रॉस कर देंगे क्योंकि हम अगले नंबर पे चले गए हैं। तो फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, 3 लगा 6 कैरी, 7 9 ज़ा 63 और 6 काउंट किए 69। अब हम इन तीनों लाइन्स को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने पॉइंट लगाना है। तो कल भी हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सीखते वक्त ये बात कही थी कि पॉइंट के बाद जितने डेसिमल नंबर होंगे या जितने पॉइंट के बाद नंबर होंगे हम उनको काउंट कर लेंगे और आंसर में हम पॉइंट लगा लेंगे उतने नंबर पे। अब हमने देखा पॉइंट के बाद 2 नंबर इधर आ रहे हैं और पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर आ रहे हैं। तो 2 ऊपर वाले जैसे पॉइंट के बाद 1 और 2, और आप पॉइंट के बाद नीचे वाले भी काउंट होंगे क्योंकि कल जो है वो नीचे डेसिमल पॉइंट नहीं था, नीचे होल नंबर था। लेकिन आज नीचे भी पॉइंट मौजूद है आपके पास, दोनों ही काउंट करने हैं। पॉइंट के बाद 1 और 2 और पॉइंट के बाद 1 और 2, 4 हो गए। तो राइट साइड से हमेशा छोड़ने हैं आपने डिजिट को। 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और ये आपके पास आंसर है। जी बेटा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 3.26 मल्टीप्लाई 2.3। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 3 ज़ा 18, 8 लगा 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, 3 3 ज़ा 9। इस तरह फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 लगा 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 5, 3 2 ज़ा 6। सादा मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इनको काउंट कर लेना है, प्लस कर लिया यहाँ पे। अब हमने जो है पॉइंट लगाना है, डेसिमल पॉइंट काउंट करने हैं। फिर शाबाश, काउंट करते हैं। पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद एक और 3, तो यानी 2 ऊपर है और पॉइंट के बाद 1 नीचे है। 2 और 1 3 हो गए। तो कहाँ से डेसिमल पॉइंट लगाना है? यहाँ से। नो, शाबाश, हम यहाँ से राइट करेंगे, राइट साइड से 1 2 3, राइट साइड से 3 नंबर छोड़ेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो बेटा ये आपके पास आंसर है और ये इसको बोलते हैं बाय डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप इसको सादा मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर में बस आपने पॉइंट लगाना है, ऊपर से पॉइंट काउंट करके क्वेश्चन में। जी बेटा, अब हम थोड़ा फ्रैक्शन वाला मेथड भी देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेथड हमने कल लेक्चर में भी किया था, तो आज अगेन कर लेते हैं। 0.04 मल्टीप्लाई 24.1। तो चले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था कि पॉइंट खत्म किया तो डिनोमिनेटर में 1 राइट करना है। उसके बाद पॉइंट के बाद जितने नंबर आएंगे उतने 0 लगा देने। अब पॉइंट के बाद 1 और 2 नंबर आते हैं तो 2 0 नीचे लग जाएंगे। मल्टीप्लाई 24, यहाँ से पॉइंट को ख़त्म किया तो नीचे 1 आएगा और पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है तो 1 0 आएगा। अब हम इसको सिंपल लिख लेंगे क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ से ख़त्म किया था तो हमने इसको सिंपल राइट कर लिया। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बेटा डिजिट से पहले जो भी 0 लिखा जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये 4 ही रीड किया जाएगा, 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने जो है 4 को जो है 241 से मल्टीप्लाई कर लेना है साइड पे।
4 1 4, 4 4 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 2 8 और एक 9 हो जाएगा। और नीचे 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो जाएगा। अब हमने पॉइंट लगाना है, तो नीचे वाले नंबरों को जो है वो देख लेना है। 3 0 आ रहे हैं तो राइट साइड से ऊपर वाले नंबर में राइट साइड से यहाँ पे पॉइंट राइट करेंगे। तो बेटा आपने इसी स्टेप के अंदर जो है वो यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखना। फिर अगर आप इधर लिख देंगे तो बेटा फिर इसका जो है वो मीनिंग ख़त्म हो जाता है। यहाँ से हमने इसी को देख के तो पॉइंट नीचे लिखना है, तो आपने नीचे आंसर में पॉइंट लिखना है, इधर नहीं लिखना। तो ये बात बेटा आपने याद रखनी है। जब भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो ये बात ध्यान रखनी है, पॉइंट इधर नहीं आना चाहिए बेटा, इधर राइट करना है। तो बेटा ये आपके पास आंसर है। तो बेटा एक और बात यहाँ से आपने याद रखनी है, जब आप पॉइंट यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं तो यहाँ पे पॉइंट को ऐसे ख़त्म कर दिया करें, पॉइंट ये नज़र नहीं आना चाहिए। अगर आप पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं और नीचे 100 भी लिख रहे हैं तो बेटा ये फिर जो है वो गलत हो जाता है क्वेश्चन आपका। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस जैसी। बेटा आपके पास एक एग्जाम्पल है 1.23 मल्टीप्लाई 2.3। तो यहाँ से भी हमने पॉइंट खत्म किया तो नीचे 1 आ गया और बाद में 2 डिजिट आ रहे हैं तो 2 0 लगा देंगे नीचे। मल्टीप्लाई इसके सेंटर में पॉइंट था तो पॉइंट खत्म किया, नीचे 1 और एक नंबर आ रहा है तो एक 0 आ जाएगा। फिर हमने ऊपर वाले नंबरों को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ कर देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, 100 ने 10 से मल्टीप्लाई होकर 1000 कर देना है। तो नीचे देखा 3 0 है आपके पास, ऊपर से राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ने हैं, 1 2 3 यानी 8 के यहाँ पे आएगा पॉइंट आपके पास। तो ये इसका आंसर है जी। बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 3 को ये सारे को सॉल्व कर लेना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है बेटा आपने फाइंड द प्रोडक्ट लिखा है, यानी मल्टीप्लाई ही करना है आपने। इसमें आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लें, चाहे तो आप फ्रैक्शन वाला मेथड कर लें कि पॉइंट खत्म किया सबसे पहले फिर उसको सॉल्व करना है आपने। तो आपके बेटा अपनी मर्जी है इसमें। क्वेश्चन 4 है आपके पास, द डिस्टेंस फ्रॉम द आसिम होम्स टू द मस्जिद इज 2.15 किलोमीटर एंड the distance from his home to school is 3 times more than the distance from his home to masjid. What is the distance from his home to school? आसिम है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है कि आसिम के घर से मस्जिद तक का डिस्टेंस इतना है, आसिम के घर से स्कूल का डिस्टेंस जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है इससे, यानी 3 गुना ज़्यादा है इससे। तो हमने बताना है कि आसिम के घर से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है। तो हम इसको जो है वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपने इसकी वर्किंग बना लेनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। बेटा पेज नंबर 93 के ऊपर ये जो क्वेश्चन है DEF, ये भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होंगे, आपने इनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। बेटा पेज 73 के ऊपर एक और मेथड आ रहा है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड को यूज़ करते हुए हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये बेटा बुक के ऊपर एग्जाम्पल है तो इसको देख लेनी है। मल्टीप्लाई 0.3 बाय 0.5 सॉरी, हमने 0.3 को 0.5 से मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो आपके पास एक ग्रिड होती है जिसके अंदर ये 100 स्मॉल स्क्वेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, ये 100 बॉक्सेस होते हैं। सबसे पहले हमने देखना है 0.3 था हमारे पास, तो ये एक 100 बॉक्सेस होते हैं। तो अगर हम 0.3 का पॉइंट खत्म करें तो नीचे 1 आएगा और एक नंबर है तो एक 0, यानी 3/10 आएगा। तो इसका मतलब होता है जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं वो हमारे टोटल होते हैं और ऊपर वाले कलर पार्ट्स भी होते हैं हमारे पास। तो 3/10 यानी हम जो है इसमें से 3 लाइन्स को कलर कर देंगे, जो 10 लाइन्स होंगी, मतलब 10 बॉक्सेस वाली लाइन्स होंगी। ये एक लाइन जो सीक्वेंस चल रही है ये आपकी 10 लाइन्स की है, इसके अंदर 10 बॉक्सेस हैं और ये आपके पास 1 2 एंड 3 लाइन्स को कलर कर दिया। अब आपके पास एक और था 0.5 भी था, हम 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने यहाँ से पॉइंट खत्म किया तो ये नीचे 1 आएगा और एक नंबर है तो एक 0 आएगा, यानी 5/10 हो जाएगा। अब इसमें हमने देखना है कि हमने कितनी लाइन, 5 हमारी लाइंस जो है वो कलर होंगी और उसमें 10 बॉक्सेस होंगे। तो हमने यहाँ पे ये येलो कलर जो किया हुआ है ये आपके पास 5 लाइंस है, जैसे ये देखें 1 2 3 4 5, ये सारी येलो हैं यहाँ तक। यहाँ पर ये ग्रीन बाद में हम करेंगे, ये पहले यहाँ तक एंड तक येलोज हैं, यहाँ तक हम येलो करेंगे तो 0.5 की लाइन हो जाएंगी। अब हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आया है ना, हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने मतलब क्वेश्चंस को ये कलर करके ही बताना है कि जो हमारे पास आंसर आएगा इसका। ये जितने जो हमारे मैच हो रहे हैं आपस में, ये जो ब्लू और येलो आपस में मैच कलर हो रहे हैं ना, ये वाले बॉक्सेस हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये कलर जो बॉक्सेस है ना, हमने इनको काउंट कर लेना है कि ये कितने हैं ग्रीन वाले। तो इनको हमने डिफरेंट कलर कर दिया, इनके नीचे येलो ही है, लेकिन हमने इनको आंसर को बताने के लिए कि ये आपस में मैच हो रहे हैं येलो और जो ब्लू वाले हैं, तो हमने फिर इनको ग्रीन शेड दे दिया। तो ये कितने हैं टोटल, हमने इनको काउंट कर लेना है। 3 ये हैं, 3 ये हैं, ये 3 हैं, ये भी 3 हैं, ये भी 3 हैं। तो टोटल ये जो है वो 15 हो जाएंगे। तो 0.15 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा जी। 5th क्लास बेटा पेज नंबर 75 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 का B, E और H, ये तीनों क्वेश्चन आपके एच वर्क में हैं
आपने जो है वो तीनों क्वेश्चन एच वर्क में करके पोर्टल पे लाजमी अपलोड कर देने हैं बेटा। अगर किसी क्वेश्चन की ना समझ आए तो आपने मुझसे पूछ लेना है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ी अमानिल्लाह बेटा।